बहुत टेंशन हो रही है, बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं और अभी तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो टेंशन नहीं लेना है। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा प्लान लेके आया हूँ, ऐसा स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि तुमने अगर वो फॉलो कर लिया तो तुम्हें उससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक पाल और आज मैं तुम्हारे लिए मैथ की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। क्लास 10th और 9th वालों के लिए भी है। ठीक है, अभी जैसे तुम लोग होगे, किसी किसी का सिलेबस हो गया होगा, किसी किसी का सिलेबस नहीं हुआ होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया होगा। तो तुम कहीं भी हो, मान लो जीरो पे हो, तुमने कुछ अभी तक नहीं पढ़ा है, कुछ देखा भी नहीं, कुछ नहीं किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। हो सके तो पेन कॉपी लिख के एक नोटबुक में या पेपर में लिख लेना, उनको याद रखने के लिए। ठीक है, तो तुम्हारे एग्जाम है बेटा 17 फेब से। अगर तुम 1 दिसंबर से भी पढ़ना स्टार्ट करते हो, 1 दिसंबर से ये चीज फॉलो करते हो, फिर भी तुम आराम से कर सकते हो, अपना सिलेबस भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सारी चीजें तुम कर लोगे आराम से। ठीक है, तो तुम्हें करना कुछ नहीं, मान लो तुम्हारा एक चैप्टर, वो तुम एक चीज ये जानो कि जितने भी तुम्हारे चैप्टर्स हैं, तुम्हारे 14 चैप्टर हैं मैथ में, तो तुम जो तुमने नहीं पढ़ा हो, मान लो तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो सारे चैप्टर्स को लिखो एक पेज पे, एक पेपर पे, तुम पेन से लिखो पूरे सारे चैप्टर्स को। फिर तुम क्या करो कि जो चैप्टर्स इजी होते हैं, यानी जो चैप्टर इजी है वहां से स्टार्ट करो। टफ वाले से स्टार्ट नहीं करना है, टफ से स्टार्ट करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें इजी चैप्टर से स्टार्ट करना है, तब तुम चीजें अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो हम एक चैप्टर लेते हैं, मान लो कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं, हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ये तुम्हारा चैप्टर ले लेते हैं। इसको तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा, इसका एक क्या करो, वन शॉट करो। अभी वन शॉट भैया कहाँ से करोगे? अरे वन शॉट यार यूट्यूब पे काफी पड़े हुए, मैंने भी करवाया है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, पूरा कोर्स पड़ा हुआ है, इसको देखो जाके। इसमें 14 चैप्टर्स हैं जो भी मैंने बताए हैं, इसको देखो जाके। अगर इसको नहीं देखना है, थोड़ा नया वर्जन देखना है, तो मैंने अभी भी एक सीरीज स्टार्ट की है वन शॉट वाली, तो उसका भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो चुका है, उसको देखो जाके, बहुत अच्छे तरीके समझाया है। ठीक है, हालांकि उसमें भी मैंने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाई, क्योंकि हम लोग अभी सुपर 30 सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन पर चैप्टर। सो देखो, यानी इसका हमें वन शॉट करना है, बहुत ही अच्छे वे में इसका हमें वन शॉट करना है। उसके बाद में क्या करना है भैया, अगर वन शॉट कर लेते हैं तो क्या, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी तुमको करना है। अब कुछ कहते हैं कि बेटा एनसीईआरटी के लिए कर लो, तुम्हारा भला हो जाएगा, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। तुमने 2000 जो लास्ट ईयर तुम्हारा लास्ट टाइम अभी एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम हुआ है 10th का, तुमने देखा होगा एनसीईआरटी तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। अगर मैं तुमसे बोलूं 3-4 साल पहले बोलता ये बात, तो चीजें कुछ रहती कि हाँ हो जाता। तुमको एनसीईआरटी अकेले नहीं पढ़ना है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, पहली बात तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करो, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें तुमको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कोई भी बुक ले लो, आर डी शर्मा ले लो, आर एस अग्रवाल ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुमको क्या करना है बेटा, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो। क्या करना है, कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो जिसमें क्वेश्चन हो, उसमें तुम प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कहीं भी डाल सकते हो, चैट जीपीटी पे डाल के पूछ लो, या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक जो एआई मेटा एआई होता है, उसमें मैंने बनाया था, उसमें भी क्वेश्चन डाल दोगे अगर लिख कर, तो वो भी तुम्हें सॉल्व करके दे देगा। ठीक है, तो वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी। मान लो कोई इस क्वेश्चन बैंक में अगर तुम्हारे एक चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री मान लो तुम्हारे 20 क्वेश्चन है, तो इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को लगाना है, तुम्हें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद में तुम क्या करोगे बेटा, जितने भी पीवाईक्यूज हो, तुमको उनको भी सॉल्व करना है। लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, वो उसमें भी बहुत कुछ हो जाएगा, हालांकि मैंने करवा रखा है। ठीक है, देन क्या करो, जब तुम्हारा पीवाईक्यू हो जाए, फिर तुम करो सैंपल पेपर सॉल्व करोगे। जो भी सैंपल पेपर के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है ना, ऐसे करना है। अगर तुमने ये चीज सॉल्व कर ली, इतना एक चैप्टर के लिए मान लो, हमने भी ट्रिग्नोमेट्री बताया था, एक चैप्टर के लिए ये, तो तुम्हें पर चैप्टर करना है ना, 14 चैप्टर के लिए करना है। तो ये स्ट्रेटजी अगर तुम फॉलो करते हो, तो तुम खुद समझ रहे होगे इसमें इतना कुछ है कि तुम 95% तुम्हारे कहीं नहीं जाते हैं। 95% यहीं से हमसे ही पढ़ के एक बच्चा लेकर आया था, 98% मार्क्स लाया है, सॉरी 98 मार्क्स लाया था मैथ में, और 97% उसका टोटल बना था। समझ रहे हो, सौम्या नाम था। तो ये स्ट्रेटजी तुम फॉलो करो, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये पर चैप्टर के लिए तुमको करना है। अब बात आती है कि भैया ये करना कहाँ से, मैंने तुमको बता रखा है कि पेड लेने की कहीं भी जरूरत नहीं है, कहीं भी पेड लेने की जरूरत नहीं। पूरा बेटा तुम्हारा
फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ यूट्यूब में पड़ा हुआ है, वहां से जाओ। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको जैसे ढूंढना नहीं आता है कि वन शॉट पढ़े तो कौन ढूंढे, सीधे बैच ले लो 1200-1300 होगा जितने मिल रहा होगा, जो भी बैच है। तो अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो यार क्या मतलब है, थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी ना। तो कंसिस्टेंसी लाओ, थोड़ी सी अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, ठीक है। और जो मैंने बताया है, यूट्यूब में जाओ, ढूंढो, जितने मैंने वन शॉट बता भी रखे हैं कि यहाँ से तुमको करना है, तुमको ढूंढने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैथ के लिए यहाँ से कर लो, यहाँ से नहीं करना है शोभित भैया वाले से कर लो, वहां से भी कर सकते हो, जहां से तुमको समझ में आए, ठीक है, जहां से तुमको समझ में आए। और साइंस के लिए तुम्हें अलग पांडे सर से करना है या फिर प्रशांत भैया से करना है, वहां से भी कर सकते हो। सोशल साइंस के लिए दिगराज सर आई है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जहां से तुमको पढ़ना हो वहां से करो, क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पढ़ो जिससे तुम्हें समझ में आ रहा हो, ठीक है। सो जितना मैंने बताया इसको थोड़ा फॉलो कर लेना। ये चीज है, तुम्हारे 5-6 पॉइंट हैं, इनको आराम से फॉलो करना, गारंटी है 95% तुम्हारे कहीं नहीं जाते हैं। यहीं से पढ़ के बच्चा आया था, 97% लाया है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। सो जाके भी देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो सारी चीजें पढ़ी हैं, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कर लेना और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भैया को, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों तक, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। हालांकि अगर बोलोगे तो मैं पूरा साइंस वाले को भी बता दूंगा स्ट्रेटजी, और एसएसटी भी बता दूंगा। बाकी देखना चाहोगे तो सोबिन की पड़ी है, शायद पीडब्ल्यू वालों ने में भी डाला है अभी, प्रोजेक्ट 45 में करके कुछ डाला था, तो उसमें है स्टडी, वहां से भी देख सकते हो। तो ये चीज है, इसको फॉलो करो आराम से और पढ़ाई करो। ज्यादा टाइम नहीं बचा तुम्हारे पास, 45 डेज हैं लगभग में, इससे ज्यादा नहीं है टाइम। अगर तुमने ये वेस्ट कर दिया तो समझ लो फिर वेस्ट है, और क्या है। ये मत सोचना कि जो तुम्हारे सेकंड वाले होते हैं उसमें तुम्हें फोकस करना नहीं, फर्स्ट वाले फोकस करो। मे बी अगर फर्स्ट वाला तुम्हारा अच्छा नहीं होता है तो सेकंड वाला है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि इस बार 2 बोर्ड्स एग्जाम होने हैं। सो पढ़ाई करते रहो, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, टेक केयर। और कुछ नहीं, कल हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास में, जो कि हमारा अगला चैप्टर्स है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, सॉरी एप्लीकेशंस टू टेक्नोमेट्री, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, लव यू।